कि व्हेन यू डू कम्युनिटी सर्विस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बंदे में आती है। जी जी मतलब जी इंसान एक तो अपने आप को पहचानता है और अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को पहचानता है, सोसाइटी की एक्चुअलाइजेशन आती है। तो जी प्लीज शेड जी। सम लाइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप टीचर लेकिन जी प्रोफेसर फॉर भी दोज तो पीपल जिसको कहते हैं वो आर नॉट टू मच अवेयर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो आपको पता है कि वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड से ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी जो है ना मैस्लो साहब ने निकाली थी। और सबसे पहले जो है ना रोटी कपड़ा मकान, और अब आजकल कहते हैं एजुकेशन जो है ना वो बेसिक नीड है आपकी। उसके बाद जो है ना उसकी सिक्योरिटी है कि आप उसको कैसे जो है ना आप इंश्योर करते हैं कि ये सब चीज़ें आपके पास रहें। थर्ड लेवल के ऊपर जो है ना यू आर ए सोशल एनिमल, देयरफॉर योर सोशल रिलेशनशिप्स एंड योर सोशल नेटवर्किंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ लेवल ये है कि अनफॉर्चुनेटली हर इंसान में बिल्कुल। लिटिल बिट ऑफ शैतान भी है, तो उसके ईगो नीड्स होते हैं कि जी उसका कोई मकाम हो, कोई पोजीशन हो, कोई इज्जत हो, तो वो सारी नीड्स हैं। और फिर जो कहते हैं आप कहते हैं कि अच्छा मेरा इस जिंदगी के अंदर मकसद क्या था, क्या सिर्फ यही कुछ करना था। एंड जो कहते हैं देन यू वांट टू थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ, क्योंकि ये जो सारे के सारे फोर लेवल्स थे वो तो आपसे रिलेटेड है, दैट इज यू। But when we talk about social work and community services, we are talking about others. We are talking about empathy. We are talking about sympathy. We are talking about going beyond self. तो उसके अंदर जो है ना फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये बिल्कुल। कितनी मजेदार बात है कि जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, जब आप एम्पथाइज करते हैं, जब आप सिंपथाइज करते हैं, जब आप टीम वर्क करते हैं, तो एक्चुअली आप लोगों को नहीं समझ रहे होते, आप अपने आप को समझ रहे होते हैं। आपको ये पता चलता है कि मेरा इस दुनिया में बिल्कुल। आने का मकसद क्या है। यहाँ पे मैं एक बुक का नाम भी लूंगा और बाद में आप लोगों को सजेस्ट कीजिएगा कि जो है ना ये विक्टर फ्रैंकल है, इन्होंने एक बुक लिखी है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है। अब ये जो मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक है, अच्छा। ये जो है ना ये साइकेट्रिस्ट है एंड ही जो कहते हैं क्रिएटेड दिस होल बुक। और अगेन दिस रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा इसके अंदर। उसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं क्योंकि ये हॉलोकास्ट का सर्वाइवर है और ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर रहा है जिसमें इसको जो है ना इसके जो है ना बुरी हालत कर दी, इसका खानदान मार दिया, बट ये फिर भी सर्वाइव करता रहा। अब आजकल आपको पता ना कोविड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें जो है ना इमर्ज कर रही हैं क्योंकि लिमिटेड एक्सपोजर है। मैं इसको कनेक्ट करूंगा आपके क्वेश्चन के साथ। तो ये बुक जो है ना बेसिकली मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी रीडिंग है, लोगों को रीड करनी चाहिए। इट मेक्स यू एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइज, बिकॉज दैट इज व्हाट आल्सो हैपेंड टू जो है ना फ्रैंकल। अब इसके अंदर जो है ना एक स्टोरी है, और वो ये छोटी सी स्टोरी ये है कि उसको एक खातून जो है ना कॉल करती है और उसको कहती है कि जी मैं सुसाइड करना चाहती हूँ और मैं बस करने वाली हूँ। तो ये उसको मना करता है कि मत करो सुसाइड, और उसे प्रॉब्लम सुन रहा होता है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। वो प्रॉब्लम्स बताती रहती है, वो सोल्यूशंस बताता रहता है, और फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन जो है ना वो औरत जो है ना एग्री कर जाती है कि शी विल नॉट कमिट सुसाइड। कुछ अरसे के बाद जो है ना वो फ्रैंकल जो है ना वो उस औरत से मिलता है, और मिलने के बाद जो है ना वो उसे पूछता है कि कौन सा मेरा जो सोल्यूशन था या कौन सी मेरी बात थी जिसने आपको सुसाइड से रोका। उसने कहा आपकी कोई बात नहीं थी जिसने मुझे सुसाइड से रोका, ना ही आपका सोल्यूशन था जिसने मुझे सुसाइड से रोका। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने सुसाइड नहीं की सही। कि आपने मेरी सारी गुफ्तगू सुनी। दिस इज अ वेरी मीनिंगफुल सेंटेंस। इस अच्छा। मुआशरे में इस मुआशरे में लोगों को सिर्फ एक कंधा चाहिए, कोई शख्स चाहिए जो बिल्कुल। उनके दर्द को सुन ले। वो कहा यह जाता है ना कि सबसे बदकिस्मत इंसान वो बिल्कुल। होता है जिसका कोई दोस्त ना हो। ठीक है ना। तो आप एज ए वॉलंटियर किसी का दोस्त बन जाए, किसी की सहेली बन जाए, किसी का सिर्फ कान बन जाए, ना बने सहेली ना बने दोस्त। आप सिर्फ जो है ना ट्रस्ट वर्थीनेस के साथ उसकी गुफ्तगू सुन के अपने कुएं में डाल दें। ये नहीं है कि अगले दिन जो है ना पूरी क्लास को सुना दें, अपने कुएं में डाल दें। आपने उसका दर्द बांट लिया और आपने एक बहुत बड़ी सर्विस ऑफ कम्युनिटी जो है ना वर्क कर दिया। दिस ऑल्सो इज ए डायमेंशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लेट मी टेल यू। क्योंकि जब आप लोगों के दर्द को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका दर्द कम है, वरना हम सारे ये सोचते हैं कि मेरा दर्द सबसे ज्यादा है। जब आप किसी का दर्द सुनते हैं ना आपको पता चलता है नहीं, मेरा मेरा दर्द दर्द, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। हाँ, उसका दर्द ज्यादा है। ये एनेबल सही। करता है आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिया कि जस्ट बाय लिसनिंग टू दी पेन या जस्ट बाय लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ समवन यू कैन सेल्फ एक्चुअलाइज एंड बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। अब इस्लाम में मैं आपको ये बताता हूँ, और एक्चुअली मैं इसके ऊपर भी बुक लिख रहा हूँ, और ये जो है ना थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बुक होगी क्योंकि मैं मैस्लोज हायरार्की के साथ डिसएग्री करता हूँ based upon Islam, that actually self अच्छा। actualization is not the last level, it is the first level.
इस्लाम हमें ये सिखाता है, This is at basic level. इट इज अ Exactly. फाउंडेशन जो है ना, इस्लाम हमें ये Basic सिखाता है, level. और कुरान ये हमें ये सिखाता है, सुन्नत हमें ये सिखाती है, हदीस हमें ये सिखाती है कि पहले जानो, पहले जानो, अपने आप को जानो। जिसने अपने आप को पहचाना गोया उसने अपने रब को पहचाना, जिसने रब को पहचाना उसने पूरी कायनात के बारे में जान लिया। तो आप जो हैं, ये जब आप लोगों को जो है ना आप देखते हैं, मिलते हैं, जानते हैं, तो आप अपने आप को जान रहे होते हैं, एंड यू आर अचीविंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग योर पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि इस बुक का भी यही जो है ना बिल्कुल असल में ये कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। वो ये कहता है ये सारा कुछ होने के बाद जब मैंने सब कुछ लूज कर दिया जिंदगी के अंदर, तो मुझे पता चला कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ फ्रैंकल ये कहता है कि माय पर्पस ऑफ लाइफ इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस। आप जो है ना लोगों की जिंदगी के अंदर हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। तो बिल क्लिंटन ने भी जो है ना प्रेसिडेंसी अचीव करने के बाद एक किताब लिखी, उसका नाम है गिविंग। उसके अंदर छोटी छोटी कहानी है कि आप दुनिया अच्छा में कैसे कुछ दे सकते हैं। वो एनेक्डोटल है कि कैसे कैसे आप दे सकते हैं। सही सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गिव एंड ठीक है अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सो दैट इज व्हाई इट एक्चुअली लीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कम्युनिटी वर्क एंड जो है ना वॉलंटियर वर्क लीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हिच शुड बी द फाउंडेशन जो है ऑफ योर लाइफ, एंड देन यू बिल्ड अप अदर थिंग्स जो है बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन। जी बियॉन्ड दैट। चले इस खूबसूरत से नोट के ऊपर हमारा आज का हम सेशन जो है वो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। जो हमने मैं बात की कि हमने सेल्फ मैं एक्चुअलाइजेशन जो है बिल्कुल बेसिक मैं से स्टार्ट करनी चाहिए। कंक्लूड जरूर करना जी चाहूंगा सर, रावेल। आई वुड लाइक टू कंक्लूड इन 1 मिनट, अगर बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल इजाजत बिल्कुल है ना। मैं आपसे ये कहना तो चाह रही थी। हाँ अच्छा, जी जी तो बेसिकली आप ये देखें कि हम लोग जो है ना दो मेजर डायमेंशंस को अपने रिलीजन में और वैसे भी जनरली जो है ना, बिकॉज नेचुरली दिस इज गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बट चलें आई विल टॉक फ्रॉम the religion of Islam, which is the religion of humanity, and all religions are basically the same जो है ना, one way or the other when we talk about humanity। तो उसके अंदर जो है ना हम देखते हैं कि एक ह्यूमैनिटी हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल्लाह है। और हुकूकुल्लाह बेसिकली मींस योर ऑब्लिगेशन टू गॉड, अल्लाह, व्हाटएवर जो है ना आपके वो ऑब्लिगेशंस हैं, और वो डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट है हर रिलीजन में। किसी में चर्च है, किसी में जो है ना मॉस्क है, बिल्कुल किसी में मंदिर है, किसी में गुरुद्वारा है, किसी में जो है ना चैम्बर है। डिफरेंट डिफरेंट है। बट जो हुकूकुल इबाद है, बेस्ट पार्ट ये है, नियरली एवरी रिलीजन इज द सेम। हकूकुल इबाद में नियरली एवरी रिलीजन इज द सेम। हर रिलीजन जो है किसी ना किसी लैंग्वेज में, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हकूकुल इबाद की बात करता है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो है वो इबादत करना नहीं है। इबादत करना तो अच्छी बात है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंसानों के साथ जो है ना, वो जो है ना कम्युनिटी वर्क करना, उनकी हेल्प करना, गिविंग करना, शेयर करना, ये सारे के सारे डायमेंशंस है। और इस्लाम जो है आपको पता है वो कहता है कि वॉलंटियर वर्क कैन बी इन टाइम, volunteer work can be in skill, volunteer work can be in money, volunteer work can be in education, volunteer work can जो है ना be in just listening जो है। तो ये सब के सब जो डायमेंशंस हैं, ये जो है ना वॉलंटियर वर्क के हैं। आप उसको मुआशरे के तौर पे एज ए सोसाइटी देख लें, या उसको आप एज ए रिलीजन देख लें। एंड आई वुड लाइक टू एंड with a quotation, and that is, nothing can withstand the powers of a determined and resolute mind. Barriers fall, everything succumbs if positively inspired, the very gates of heaven open। तो ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है अगर निकलो तो। So you can achieve every dream of yours, you can achieve every desire of yours, you can achieve everything that you want, but you have to have self belief and you have to walk your talk। सिर्फ सोचने से और गुफ्तगू करने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो बल्कि ये कहा जाता है ना, journey of 1,000 काम miles begins with the first step। एंड जो आखिरी बात है कि आज मेरी बकिया जिंदगी का पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो स्टार्ट वॉलंटियरिज्म टुडे एंड स्टार्ट कम्युनिटी सर्विस टुडे। इट डजंट टुडे। मैटर व्हाट यू आर डूइंग टिल यस्टरडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल डिस्कशन की, इतने मतलब खास मौके पर आप हमारे साथ लाइव आए और आपने हमारे साथ हमें टाइम दिया, अपना हमारी ऑडियंस को टाइम दिया, हमारे से एंगेज किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा सब लोगों को। खुदा हाफिज, टेक केयर, एंड जो है ना स्टे सेफ एंड फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स। जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ना हेल्थ कम्स फर्स्ट, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और जो है ना डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। टेक केयर एवरीवन। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आप
तब तक कल के तक के लिए खुदा चले चले thank you so much everyone for joining us today and coming live with us. Tomorrow inshallah we'll be live again with you guys with another exciting session of Your Rahnamai. Tomorrow we will have Fajr Rabia Pasha with us, who will be talking to you guys about the impact of pandemic on vulnerable groups. So we will be coming back with this very important topic inshallah tomorrow. तब तक के लिए खैरियत से रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सेफ डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कीजिए और अपना सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।